करते हैं और आज हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी। फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 3 चैप्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और उसके करीबन 100 200 क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं। अगर वो सब क्वेश्चन अगर किए होंगे तो बहुत मजा है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग हो रही है और हम ये प्रण लेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी होमवर्क मिलेगा वो हम तुरंत कर सके, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क इतना बड़ा नहीं है और इसमें रटने वाला कुछ नहीं है। बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी है, नहीं रटेंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी चीज नहीं रटेंगे, हम समझेंगे, सीखेंगे और वहां से चीजों को समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 7-8 चैप्टर है, जिसमें केवल हमें इन 3 चैप्टर पे अगर हमारी पकड़ हो गई। कौन कौन से 3 चैप्टर? देखो, IUPAC से मैं स्टार्टिंग नहीं करूंगा। IUPAC एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है और IUPAC हम क्या करेंगे, जैसे किसी दिन फ्री हुए या हमारा कोई टॉपिक जल्दी निपट गया तब हम IUPAC कर लेंगे, या फिर IUPAC से ही स्टार्ट कर लेते हैं। या तो हम IUPAC को बाद में करें या फिर IUPAC को जल्दी स्टार्ट कर लें। क्या एक काम करते हैं, पहले IUPAC ही खत्म कर लेते हैं। तो हमारे इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है: आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। हमें जो सबसे ज्यादा समय लगेगा वो केवल और केवल इन्हीं 3 चैप्टर में लगेगा: जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन। हमें ये 3 चैप्टर पे अगर हमारी अच्छी से पकड़ हो गई तो हमें आने वाली जितनी भी रिएक्शन है उसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें कुछ भी सिर्फ समझना है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर बचेंगे, वो जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें ये 3 चैप्टर पे पकड़ बनानी है: जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन। देखो, IUPAC क्या है? साइड प्रोडक्ट। IUPAC इतना कोई हार्ड नहीं है उसे क्लियर करना या समझना, और ना उसमें ज्यादा वो है। फिर भी हम IUPAC से चलिए IUPAC से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग ही IUPAC से कर रहे हैं। स्टार्टिंग IUPAC क्या है? एक संस्था है जो कि नाम वगैरह इन सब के रखती है, कंपाउंड्स के। IUPAC पहले करेगी, GOC पहले करेगी। तो होमवर्क में यहाँ पर आपको DPP मिलेगा, क्लास के नोट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, वो सब करके लेके आने हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक का बेस होगा। और हमेशा याद रखेंगे कि जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तब तक किसी में भी सफलता नहीं मिलेगी। बाकी एक चीज हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि हम हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। कपाल के भाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत में नया गाता हूँ। 12th फेल जो मूवी बनी थी, इसमें ये लास्ट में जो ये कविता आती है कि भैया हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, कपाल के भाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत में नया गाता हूँ। इसका मतलब जरूरी नहीं कि सफलता हर बार मिल जाएगी या हर समय असफलता ही मिलेगी। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से कवि हर बार एक नए गीत की रचना करता है, उसी तरीके से हमें हर बार एक नए अध्याय की रचना करनी है। हमें हर बार अपनी कहानी अपने अक्षरों से लिखनी है। जरूरी नहीं कि एक बार जेई नहीं निकला तो दूसरी बार भी ना निकले। जरूरी नहीं कि जेई से ही सफलता मिलेगी। तो इसीलिए हमें कर्म करना है और इस कविता को याद करके अपने इस कार्यक्रम को आज से चालू कर देना। चालू करते हैं। मेहनत करने में क्या हो सकता है? हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिले, लेकिन अगर हम 100% देंगे, बेशक हमारा भाग्य कैसा भी हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम 100% अपना देंगे और जितना हम कर रहे हैं क्वेश्चन, होमवर्क अगर हम सब करते हैं तो कोई भी हमारे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। भाग्य भी नहीं रोकेगा, वो हमारी मेहनत देखेगा।
अगर हम उस लायक मेहनत करें तो भाग्य भी को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। बाकी जेई नीट बहुत हार्ड है निकालना, इजी नहीं है। हमें एक साथ 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और केमिस्ट्री में भी 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। एक भी सब्जेक्ट छूटा तो आप अपनी रेस से बाहर हो जाएंगे। तो वो कब होगा? जब हम रिवीजन टाइम से करेंगे, जब हम टाइम से सिलेबस निपटाएंगे, जब हम टाइम टू टाइम टेस्ट देंगे। टेस्ट जरूर देना चाहे कुछ भी हो। तो सारी चीज जब रोज रोज करेंगे तभी हम अपनी सफलता को पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी के लंबे भाषण के। पहला टॉपिक है अपना आईयूपीएसी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है अपना आईयूपीएसी। हम एक काम करें, आईयूपीएसी तुम खुद से एक बार पढ़ लेना, जो नॉर्मल आईयूपीएसी होता है। हम अपना जीओसी से स्टार्टिंग करते हैं। रीजन की आईयूपीएसी नॉर्मल सा टॉपिक है और इसमें अभी घुस के कोई फायदा तो है नहीं। फायदा तो है, मतलब उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह। तो किससे स्टार्टिंग करें, आईयूपीएसी से या जीओसी से? जीओसी से। आईयूपीएसी आती है हैं? आईयूपीएसी से ही करते हैं। तो हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? हिस्ट्री क्या है? बर्जीलियस वाज अ स्वेडिश साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बोले तो, who in 1815 proposed that organic compound could only be produced by some special force which must be existing in a living organism and could not be prepared in a laboratory। जब मैं 10वीं को अपना ये चैप्टर पढ़ाता हूँ आईयूपीएसी, तब भी ये चीज मैं पढ़ाता हूँ कि ऑर्गेनिक का स्थापना कैसे हुआ है। कि भैया बर्जीलियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये बात कही थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक देवीय शक्ति है जो प्रभु ने हमें दी है, वो भगवान के द्वारा दी शक्ति है, उसको हम नहीं बना सकते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में ही मिलेगा। इसका मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, वो सिर्फ और सिर्फ। चलिए देखिए आईयूपीएसी क्या है। अभी स्टार्टिंग करेंगे थोड़ा रद्दी हो जाएगा। अब आईयूपीएसी थोड़ा वैसा नॉर्मल सा टॉपिक है। अपन एक काम करेंगे, संडे संडे आईयूपीएसी करेंगे। जितने जितने संडे आएंगे उतने उतने आईयूपीएसी के टॉपिक उठाते रहेंगे। और ये नहीं कि भैया 10 संडे में आईयूपीएसी हो रहा, नहीं, 3 या 4 लगभग, 2 या 3 में आईयूपीएसी खत्म हो जाएगा। और कैसे करेंगे भैया? 2-2, 4-4 घंटे क्लास लेंगे आईयूपीएसी की और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आईयूपीएसी की, ठीक है। अभी करने का कोई फायदा वैसे नहीं है आई। चलिए करते हैं आईयूपीएसी, सॉरी जर्नल ऑर्गेनिक। देखो जीओसी है क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाता है या बॉन्ड कैसे बनता है। इसे हम किसमें पढ़ते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताती है कि बॉन्ड वगैरह कैसे बनते हैं। तो बॉन्ड वगैरह मतलब जैसे कि हेट्रोलाइटिक कंपाउंड क्या होते हैं, होमोलाइटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक का स्टार्टिंग कैसे हुआ है? सबसे पहले बर्जीलियस जी ने। किसने भैया? बर्जीलियस ने। मैं 10वीं में पढ़ा था ये कि भैया बर्जीलियस ने सबसे पहले हमें बताया कि एक दैवीय शक्ति का सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लैब बिकॉज इट इज गिवन बाय द गॉड, इट इज ओनली प्रेजेंटेड द लिविंग थिंग्स, नॉट नॉन लिविंग थिंग्स में never be created या never be created into the lab. Organic compound only be presented into the living organism, the living things। तो वही वहीं से ऑर्गेनिक का एक संकल्पना चालू हुआ था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना ही नहीं सकते। फिर आते हैं व्यूलर साहब। एक साइंटिस्ट का नाम है व्यूलर। क्या है जी? व्यूलर 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 व्यूलर। तो उस व्यूलर साइंटिस्ट ने सोचा, उसने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया और एक्सपेरिमेंट से अमोनिया बना दी। क्या बना दी? और इसमें क्या मिल गया? कार्बन मिल गया। क्या मिल गया इसमें? पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? बताओ भैया, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? मैं आईयूपीएसी ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है?
क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या अमोनिया? जिसमें एसिटिक एसिड वगैरह आते हैं वो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। पागल पागल है बिल्कुल ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? क्या बॉन्ड देखते हैं? बॉन्ड समय देखते हैं। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो या उसके डेरिवेटिव्स हो। डेरिवेटिव्स में हेटेरोएटम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही होगा। कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन फ्लोरीन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। जैसे ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ये क्या हो गया? एक कार्बनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं या उनके डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले बर्जीलियस ने कहा कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते। तो फिर एक व्यूलर नाम के साइंटिस्ट आते हैं और वो लैब में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? ये अमोनियम साइनाइड, ये KCNO, किससे जी? KCNO और NH4 का होता है, SO4। KCNO और जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया। क्या बनाता है? NH2CONH। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें? तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया। क्या हो गया ये? ऑर्गेनिक क्यों है ये? क्योंकि इसमें CO बॉन्ड दिख गया जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? कंपाउंड है, डेरिवेटिव है इनका। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको गर्म कर दूं, CO को गर्म, इससे अमोनिया को गर्म कर दूं, क्या कर दूं, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? अगर हम इसको गर्म करते हैं तो हमें ये मिलता है NH4CNO। क्या? जो कि क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं इसको खोल के बना दूं, इसी तरह से क्या कर दूं, तो फिर मुझे वो वाला स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि क्या है? ऑर्गेनिक। और ये क्या है? इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली है क्या इसमें? दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग कैसे हो रही है? लेकिन प्रॉपर्टी क्या है दोनों की? एक ऑर्गेनिक है और एक। तो बेसिकली सबसे पहले एबुलर ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उसे ये मिलता हुआ नजर आया, अरे ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर उसने उसे गर्म किया तो फिर उसे क्या मिला? अमोनिया मिला। उसने बोला अरे ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर उसने बोला एक ही कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी, एक ही कंपाउंड ऑर्गेनिक भी। तो फिर यहां से जन्म होता है आइसोमेरिज्म का। किसका जन्म होता है? आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर बट प्रॉपर्टी डिफरेंट। वो क्या होते हैं हमारे? आइसोमेरिज। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? आइसोमेरिज देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये फेनोमिया क्या है? आइसोमेरिज्म। किसमें देखने को मिल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फेनोमिया देखने को मिलता है? आइसोमेरिज्म का। कौन सा फेनोमिया देखने को मिलता है? तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग कैसे हुई है जी? ऐसे हुई है कि भैया बोलर ने सबसे पहले KCNO और अमोनियम सल्फेट को रिएक्शन करवाया, तो उससे उसे मिला अमोनियम साइनाइड। उसने बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जैसे ही गर्म करा तो उसे क्या मिल गया? अमोनिया। लेकिन अमोनिया क्या है? ऑर्गेनिक। अमोनियम साइनाइड क्या है? और ये लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? स्ट्रक्चर सेम नहीं है, मतलब क्या बोले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या सेम है?
इसमें भी N1 है, इसमें भी H4 है, इसमें भी CO है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। क्या सेम है? लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? तो वो क्या होता है? आइसोमेर। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? आइसो। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें आइसोमेरिज्म हमें सब देखने को मिला। कब जाके हमने कहा, तब जाके साइंटिस्ट ने कहा कि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी कहां बना सकते हैं? लैब में बना सकते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां बना सकते हैं? तो यहां से क्या बना कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन लैब। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन लैब। तो यहां से संकल्पना चालू होती है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। समझ गए भैया क्या है ये? डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? अभी पढ़ाया क्या है डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेम दोनों आते हैं वो ऑर्गेनिक। जो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स क्या करे? कंटेन करे, वो कंपाउंड क्या कहलाता है हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा वो? बस इतना ही था और क्या। तो अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या? रिप्रेजेंटेशन। पहला है स्ट्रक्चर। क्या जी? मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर बनाइए। दूसरा कंडेंस फॉर्मूला। क्या? अगला बॉन्ड लाइन। तो जैसे अगर मैं क्या लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे क्या लिया, ये लिया। तो अगर मैं इसे ऐसे ही लिखता हूं तो ये क्या कहलाएगा? कंडेंस फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं तो क्या कहलाएगा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहलाएगा ये? लेकिन अगर मैं इसे ये क्या कहलाएगा? लेकिन अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगा तो क्या कहलाएगा ये? तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को टोटल 4 तरीकों से क्या कर सकते हैं? कौन कौन से तरीके हैं? कंडेंसर नहीं है, कंडेंस, बॉन्ड लाइन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बस इतना ही था, आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा और बहुत कम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या जी? जब आप ऑर्गेनिक वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? तब हम आपको पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? बॉन्डिंग। क्या? किसकी बॉन्डिंग? कंपाउंड्स की बॉन्डिंग। किसकी बॉन्डिंग? कंपाउंड की बॉन्डिंग। देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? और डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एस वाले ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। कौन से ऑर्बिटल से मिलकर होता है? और पाई वाले पी ऑर्बिटल से। किससे? और ये ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे हम, किससे मिलकर बने होते हैं? एस और पी। एस ब्लॉक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पी ब्लॉक का डम्बल शेप में होता है, ये वाली शेप में होता है। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है तो समझिए। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया और उसका मुझे क्या पता करना है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसमें कितने बॉन्ड और कितने ब्लॉक, कितने एस यूज हो रहे हैं, कितने पी यूज हो रहे हैं, वही क्या है अपना हाइब्रिडाइजेशन है। तो उसके कितने बॉन्डिंग हो रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4।
इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने बॉन्ड है इसके पास? 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड होता है तो क्या बनता है? sp3। क्या बनता है? sp3। अभी हमें नॉर्मली पढ़ना है, अब इसमें लॉन पेयर वगैरह केसेस भी आएंगे। चलिए देखिए, बनाते हैं, सारे केस लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ हमने क्या लिखा है? एक तरफ नंबर ऑफ सिग्मा, और इधर क्या लिखा है? नंबर ऑफ लॉन पेयर। पाई नहीं लिखनी है, सिग्मा से ही बताएंगे। क्या जी? लॉन पेयर। पी वाला भी सिग्मा बनाता है, पी वाला भी क्या बनाता है? ये भी सिग्मा बनाता है, पढ़ेंगे, ये सिग्मा ही तो बन रहा है। जरूरी नहीं कि पी हमेशा पाई बनाएगा, पी सिग्मा भी बनाता है, लेकिन एस कभी भी पाई नहीं बनाता। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। और लॉन पेयर कितने हैं? लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तब भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। याद रखना है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं, क्या होगा? sp3। अगर नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, नंबर ऑफ लॉन पेयर, तब उसके केस में क्या होगा? sp2। क्या होगा? इसको जोड़ के 3 आ रहा है ना, 3 आना चाहिए, 2 और 1 3। ऐसे ही लॉन पेयर के लिए भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 2 सिग्मा हो, 1 लॉन पेयर हो। कितने लॉन पेयर हो? तो क्या हो सकता है? 2। हो सकता है 1 सिग्मा हो और तो भी क्या हो सकता है? ये तो कितने भी केस बन सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अब आगे लिखते हैं। 4 हुए, 3 हुए। अगर 2 सिग्मा है, कितने सिग्मा है, और 0 लॉन पेयर है, कितने लॉन पेयर है, तो बॉन्ड क्या बनेगा? sp। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? सिग्मा को लॉन पेयर की तरह ही हम सोचेंगे, होता नहीं है ऐसा, सिग्मा को लॉन पेयर की तरह ही मानेंगे। तो अगर सिग्मा और लॉन पेयर दोनों को मिला के कितना आ रहा है? 4, तो हम कौन सा हाइब्रिडेशन बोलेंगे? अगर सिग्मा और लॉन पेयर दोनों को मिला के कितना आ रहा है तो क्या बोलेंगे? और अगर सिग्मा और लॉन पेयर को मिला के कितना आ रहा है? 2, तो क्या बोलेंगे? sp बोलेंगे। आगे समझिए, sp3 sp और sp कब होता है। और अभी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? sp3 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर वगैरह हम कहाँ सीखेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक हम यही इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि पहला क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो थोड़ा ही रखना चाहिए। अब हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर होमवर्क देंगे ऑर्गेनिक का, और उसके बाद फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम आईयूपीएससी ही पढ़ रहे हैं, जल्दी से आईयूपीएससी निपटाते हैं और उसके बाद फिर इसको हम करते हैं। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखो, हमने आपको 20 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और सारे करके नहीं इसके क्या दिए हैं देखो। आपको क्या करना है? ड्रॉ द रिमेनिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है। अब आपको इसको सभी फॉर्म में बनाना है। कैसे फॉर्म में बनाना है? अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 3 3 6 3 और 1 10। तो ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3। ये वाले कार्बन पे कितने CH3 लगे हैं? 1 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? और किस पे लगा था ये? तो ये इसका क्या होगा? कंडेंस फॉर्मूला। अगर तुम ऐसे लिख दोगे CH3 CH और CH3 तब भी सेम ही है, क्योंकि और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझ के करना, ठीक। अब तीसरा बॉन्ड लाइन, किससे? बॉन्ड लाइन से कैसे बनाएंगे? ऐसे, ऐसे और, तो ये क्या हो गया हमारा बॉन्ड लाइन। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल लाइन, ना डबल बॉन्ड होगा तो आगे समझ ऐसे बनाना है बस तुम्हें। अब इसके बना मर्जी है, ये BMW का लोगो बन गया। एक 2 3 और ये क्या है?
अब ये दे दिया, अब इसको ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसने हमारे में बॉन्ड वाला फॉर्मूला दे दिया। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। लास्ट वाले पे CH3 होता है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और इस वाले पे 2 CH3 है और यहाँ होगा अपना 1 2 3 CH, फिर यहाँ CH और इस वाले CH पे 2 CH। तो ये उसका हो गया कंडेंस फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। 1 2 1 2 4 5 6 6 6 7 8। ठीक, क्या हो गया इसका? अब कौन सा फॉर्मूला बच गया? ऐसा वाला। तो बनाते हैं CH3 CH3 CH। तो बस ये अपना हो गया फॉर्मूला। तो बस हमको यही सब काम करना है। बाकी कितने होमवर्क में? 16 क्वेश्चन होमवर्क। कल आते इनका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कहाँ मिलेगा जी? TSC JEE जाके चैनल को खोलिए, वहां पर आपको मैंने आज का सिर्फ लेक्चर 1 ही भेजा है, तो उसी लेक्चर 1 को ही करना है। मैं आप ही के सामने भेज देते हैं इसे। TSC JEE चैनल पे गए, वहां पे लिखा होगा लेक्चर 1 IUPAC नोट्स प्लस होमवर्क HW। देखिए एक आध क्वेश्चन और है इसमें। अब देखो और कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा CH3 CH CH CH2 CH। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या है? sp3 sp2 है, क्या है? CH3 है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने क्या देखने को मिलेगा? 3 तो डंडे हाइड्रोजन के हो गए जो कि सिंगल हो, और एक डंडा इसका हो गया, मतलब 4 डंडे हो गए। 4 डंडे मतलब यहाँ क्या होगा? ये रहा एक सिंगल बॉन्ड, ये रहा एक सिंगल बॉन्ड और एक ये सिंगल। कितने हो गए? डबल बॉन्ड को तो सिंगल में काउंट नहीं करते। एक सिंगल और एक, कितने हो गया? 1 2 और 2 बॉन्ड इधर। ये क्या हो गया? अगर ये समझना है तो H को ऐसे खोल लेना है। अब तो पता लग रहा है सिंगल 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 सिंगल, तो मतलब sp3। यहाँ पे पता कितना होगा? H को पूरा खोल दिया। चलो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? एक सिंगल ये रहा और एक सिंगल, इसका मतलब यहाँ पर एक सिंगल और एक सिंगल, तो यहाँ पे sp। तो ऐसे ही ऐसे वाले हमने आपको करीबन 10 क्वेश्चन ऐसे वाले दिए हैं और 20 क्वेश्चन ये वाले दिए हैं। तो करीबन 30 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमवर्क मिला है। तो आज का ये लेक्चर 1 यहीं पर खूबसूरत तरीके से एंड करते हैं। आज के होमवर्क क्या क्या है आप लिख सकते हैं। होमवर्क ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 प्लस क्वेश्चन होमवर्क में है, कल उसका डिस्कशन करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री का होमवर्क क्या है? करीबन 10 से 15 क्वेश्चन आज की क्लास में होमवर्क में दिए हैं, वो सब करके लेके आने हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का होमवर्क क्या है? करीबन 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, वो करना है और जो भी पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है, क्योंकि संडे में टेस्ट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।